Assalamu alaikum viewers. This is your host Bushra Jabi and I'm a clinical psychologist. Welcome to my YouTube channel Psych Potential and live easy, live inspirational. So uh, if you're new to my channel, then before going to the video, please subscribe my channel and press the bell icon and like the video for my motivation. Now we will go for the video. In this video, we will describe about the compliance, that how compliance affects the social influence, that how compliance is used in the social influence. And further, we will discuss about the psychology of persuasion, and then we will discuss about the manipulation techniques. First of all, let me tell you what is compliance. Compliance is a change in behavior generally produced by a request. I have, in my previous video, I have I have told the difference between the conformity, compliance, and obedience. So go and check out my other video. Now let me tell you the. I was telling you the compliance, that change in behavior which is produced by the request. अगर कोई बंदा हमारे पास आता है, वो स्पेसिफिक वे में जो है वो हमारे पास आके रिक्वेस्ट करता है टू सेल देयर थिंग्स, तो या हमें कोई अपनी बात मनवाने के लिए एक स्पेसिफिक वे में रिक्वेस्ट करता है, तो हमारे पास जो होता है हमारा बिहेवियर जो है वो इन्फ्लुएंस होता है, दैट we try to change our mind in compliance of the other person. So Robert was the person, was a professor emeritus of psychology and marketing at Arizona State. He's best known for his book on persuasion and marketing influence. The Psychology of Persuasion. Influence has sold over 2 million copies and has been translated into 26 languages. He told the psychology of the persuasion, that how to pursue the other person. He has given some of the weapons to influence, in which we will study about the reciprocation, commitment, social proof, liking, authority, and scarcity. Reciprocation means the old give and take and take. इसका मतलब ये है कि जब हम किसी को कोई चीज़ देते हैं, तो उसके इन्फ्लुएंस में आके कोई बंदा भी हमें चीज़ देता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी को किसी फंक्शन पे कोई गिफ्ट देते हैं, तो क्या है कि वो नेक्स्ट टाइम वो बंदा भी सोचेगा कि यार हाँ, उस बंदे ने मुझे फलां फंक्शन पे गिफ्ट दिया था, तो अब नाउ इट्स माय टर्न टू गिव देम बैक। ठीक है। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी रिसर्च हुई जिसमें उन्होंने देखा कि अगर एक रेस्टोरेंट में जो है वो एक जो वेटर है, अगर वो टिप के टाइम पे व्हेन ही वाज अबाउट टू गिव द पर्सन अ बिल, बुक देता है बिल की, तो उसके साथ ही वो जो है वो एक कैंडी रख देता है। ठीक है, तो इसके बाद उन्होंने देखा कि आफ्टर रिसीविंग दैट कैंडी, उसकी जो टिप था उसमें जो है वो इंक्रीमेंट आना शुरू हो गया। यानी कि टिप जहाँ पर लोगों ने अगर 10 पेनीज देने थे या $1 देना था, तो वहाँ पर जो है वो $3 टिप जो है वो देना शुरू हो गया। क्योंकि उसमें ये था कि इफ अ पर्सन इज गिविंग यू समथिंग, देन इट बिकम दैट यू आर देन यू कंप्लाइंस, देन यू गिव देम बैक द कंप्लाइंस। यानी कि आप रेसिप्रोकेशन शो करते हो, जिसमें एक बंदा आपको एक चीज़ देता है, तो आप उसके बदले में उस चीज़ को इंक्रीज करके उसको देते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बंदे ने आपको जो है वो किसी पार्टी पे इनवाइट किया है, तो आप भी उसे अपनी फ्यूचर पार्टी के जो सोच रहे हैं, आप सोचेंगे कि यार मैं भी इस बंदे को अपनी पार्टी में इनवाइट करूंगा। सो दिस इज द रेसिप्रोकेशन एंड कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी। कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी इज अबाउट कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में कहते हैं कि यार ये मैंने काम करना है, ठीक है, और आप उस कमिटमेंट को अगर निभाते हैं, तो ठीक है, तो आप, इसका मतलब है लोग आपसे इन्फ्लुएंस होंगे कि यार ये बंदा जैसा कहता है वैसे ही करता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल, इफ यू आर saying कि जी again and again if you're trying to say something good regarding the environment, तो क्या है कि जब तक अनलेस अगर आप कह रहे हैं कि यार गार्बेज ना फेंको, और बार बार जो है वो गार्बेज ना फेंको गलियों में, ठीक है, तो लोग, आपने उस चीज़ के बारे में जो है वो एक कंपेन पूरी चला दी गलियों में, जगह जगह जो है ना वो लिखवा दिया, और जगह जगह पम्पलेट्स लगवा दिए कि गार्बेज नहीं फेंकना चाहिए, ये गार्बेज ना फेंके, गार्बेज जो है वो इन्वायरमेंट को गंदा कर रहा है। तो इसका मतलब दैट यू आर एंड यू आर आल्सो डूइंग समथिंग इन दिस डायरेक्शन।
तो लोग जो है वो ये देखते हैं कि यार इस बंदे ने अपनी जो कमिटमेंट की थी वो इसमें कंसिस्टेंट है, यानी कि एक रूल अगर बनाया था तो उसमें कंसिस्टेंट है, वो भी ऐसा नहीं कर रहा। ठीक है, तो इससे भी जो है वो लोग सोशली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। इट मीन्स होप gobblings of the mind, it means that the person is having some sort of लाइक कोई पुरस्कार सी चीज है दिमाग में, यानी कि वो उसका दिमाग थोड़ा सा जो है वो इन द मिस्टेक मैनर ही इज बिहेविंग in his commitment or consistency. Social proof truths are us. It means that कि अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि आप किसी को इस तरह से इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं, अगर आप उसमें ट्रुथ है, यानी कि आप जो भी चीज़ किसी को आप किसी मामले में किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं और आप देखते हैं कि आप उसमें अगला बंदा देखता है जो इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस होने वाला है, वो देखता है कि यार ठीक है इस बंदे की बाद में सच्चाई है, देन यू गॉट इन्फ्लुएंस्ड। Liking or friendship, obviously we do like those type of people who are very friendly and who are very like us. ठीक है, अब इसमें मैं आपको एग्जांपल दूंगी कि if someone comes to us, if a salesperson come to us and he would like to have some friendship type of feelings with us, like if he's asking about us कि जो है वो बड़े प्यार से आके अपनी कोई चीज़ सेल करना चाहता है, ठीक है, तो ऑब्वियसली हम उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, यानी कि उसका मैनर जो है वो जिस चीज़ चीज़ सेल करने का जो मैनर है दैट इज़ वेरी फ्रेंडली, so we like this type of person and we are influenced by them. Authoritative directed deference, it means that if a person is saying something to you in a very authoritative manner that you have no other option to say no, so that is also becomes the influence that and that is something about that एक बंदा है, ठीक है, और वो इस तरह का काम कर रहा है कि वो एक अथॉरिटी पे है और वो इस तरह का काम कर रहा है कि जो है वो आप उससे इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है, एक बंदा अभी मुझसे ऊपर काम कर रहा है और मैं बड़ी अच्छी उसकी पर्सनैलिटी है और वो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, तो आप ऐसे लोगों से जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। Sarcasty, the rule of few in which we are influenced by the things which are very few. इट मीन्स दैट जो हमारे पास कम चीज़ें होती हैं मार्केट में, जो हमारे पास कम चीज़ें अवेलेबल होती हैं, हम उन चीज़ों की तरफ जो है अट्रैक्ट होते हैं और उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। Okay, now here we will discuss about the persuasive psychological manipulation techniques used by the compliance professionals, recruiters, marketers and media can be used for manipulative purposes. यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो ऐसी टेक्निक्स यूज़ करते हैं लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए, परसू करने के लिए, तो वो स्पेसिफिक कुछ टेक्निक्स है, वी विल टेल यू अबाउट देम। Foot in the door, consisting in getting a yes to a low cost of action, difficult to be reduced in order to get a yes to much more costly one. अच्छा, वो ऑफर ही इस तरह की करवाते हैं जो कि लो कॉस्ट होती है, ठीक है, जिसमें उनका मकसद होता है कि हमने इस इनसे यस लेना ही लेना है, यानी कि इनको सेल चीज सेल करनी ही करनी है, तो वो चीज ही इस तरह की लो कॉस्ट में तारीफ कराते हैं कि आपके पास ना कहने का कोई ऑप्शन नहीं बचता। लो बॉल टेक्निक, in which in this technique the target person agrees the requester would change the deal to a more disadvantageous place of the target person, यानी कि अगर उसने अपनी चीज़ सेल करनी है, उसने देखा है कि मार्केट में मुझे इन लोगों को ये चीज़ सेल करनी है, तो फिर जो है वो टारगेट लोगों को चीज़ सेल करने के लिए अगर थोड़ा बहुत उसे डिसएडवांटेज भी लेना पड़ता है तो वो उसको जो है लेता है। So this is somehow that if a person is pursuing you in a very disadvantageous manner, then you got influenced by them. Door in the face in getting a no to a costly request, यानी कि देखिए अगर आप एक बंदे को कोई 100% एक चीज ऑफर कर रहे हैं और दैट पर्सन इज नॉट इन द स्टेट ऑफ एक्सेप्टिंग दैट ऑफर, तो क्या है कि आप फिर उसे परसू जो एक मीडिया मीडिया वाला है या जो एक मार्केटर है या जो एक सेल्स पर्सन है, तो इस तरह से जो है वो अपनी चीज़ सेल करने की कोशिश करता है कि उसे बताएगा कि अगर ये आप डील नहीं खरीद सकते, इफ इट्स अ बिग डील फॉर यू, then you can please have the very little part of the deal. So that person became influenced by them. If I cannot buy the 100% of the deal, then I can buy the 25 or 50% of the deal, so because that deal is reasonable for you,
So this is also the door in the face technique for in persuasion. And then there comes the that's not all technique. In this technique, gaining compliance, in which the requester offer additional benefits to the target people before they have decided whether to comply or reject the specific request. In this technique, the requester already presents some benefits to the target people, that if that person might be saying that if we have this type of benefits for you in the market, and we have this type of additional benefits, like if they are offering something additional, that if they are saying that buy one get one free. सो दीज टाइप ऑफ अगर देखिए एक बंदा है, उसने देखने कि यार मैंने अपनी ये चीज़ इस मार्केट में सेल करनी है, ठीक है, तो हो सकता है कि वो कोई एडिशनल बेनिफिट साथ में लेकर आए, ठीक है। इफ दैट पर्सन, इफ द रिक्वेस्टर इज हैविंग सम एडिशनल बेनिफिट्स, तो एडिशनल बेनिफिट को देखते हुए जो है वो टारगेट पीपल जो है वो इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। Foot in the mouth consists in proceeding a request by a form of address. लाइक लोग जो हैं वो हो सकता है कि वो कुछ ऐसे कैची बातें करें अपने टारगेट पॉपुलेशन के साथ, कि वो जो है उनके साथ जो है वो पर्सनल लेवल तक उनके साथ बात करें, लाइक हाउ आर यू, कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। सो दीज टाइप ऑफ द थिंग्स जो है वो पर्सन को जो है पर्सन को इन्फ्लुएंस करती हैं टू बाय दोज थिंग्स। Example for this foot in the mouth, that person one is, you look blooming today. Person two, why thank you, and then flattered. Person one, how are you, you seem happy. Person two, oh yes I am. Person one, that's good to know, you go have a good day. Person two, thank you. Person one, oh by the way, could you lend me 150 rupees because अच्छा, अब इस सारी कन्वर्सेशन में उसने एक उस बंदे के साथ पहले एक अपनी जो है वो रैपो डेवलप की है। व्हेन दैट पर्सन इज गोइंग इनटू द पर्सनल लेवल, देन ही सेड दैट आई वांट टू लेंड सम 150 रुपीज। तो अब वो उसको बताता है कि यार मुझे 150 रुपीज चाहिए, कैन यू प्लीज हेल्प मी इन दिस आउट बिकॉज, ठीक है। अब वो कह रहा है कि बिकॉज, अब बिकॉज इज ऑल्सो अ टेक्निक विच इज यूज्ड इन दिस, that because technique people are more compliant when you give people a reason for why you want them to do something. when you people देखें, अगर आप कहेंगे कि यार मुझे 50 रुपए चाहिए, ठीक है, क्योंकि मुझे उसकी जरूरत है, ठीक है, when you are giving them the reason, that if a requester is saying to you to buy something from him, तो उसे कहेगा कि यार ये चीज ले लो क्योंकि इसमें ये क्वालिटीज हैं। सो यू because technique is used in this manner, that you got influenced by these type of influences. Playing hard to get, increasing compliance by suggesting that a person or object is scarce or hard to obtain. If you tell other person that this thing is very hard to get in from the market, if you buy it from us, then we will this is the, because this is the thing which is present in the which is hardly you can get from the market. So that hard to get thing can become the influence, कि ये जी चीज मार्केट में मिल ही नहीं रही और इनके पास से मिल रही है, तो आई शुड बाय दिस। डेडलाइन टेक्निक, कुछ लोग जो हैं वो अगर उनके पास जो है ना वो if they suggest that they only have limited time to take advantage of some offer to obtain some item, लाइक हो गई, ये कहते हैं कि यार मेरे पास सिर्फ इस चीज़ को सेल करने के लिए या इस चीज़ को गेन करने के लिए या इस चीज़ के ऊपर लिमिटेड टाइम की ऑफर है कि आप इससे जो है वो एडवांटेज हासिल कर सकते हैं। जैसे अगर आप देखें कि जो सेल वाले होते हैं, जैसे बिग ब्रांड्स पर अगर सेल लगी होती है, तो वो कहते हैं कि टिल दैट डेट वी आर ऑफरिंग एडवांटेज, वी आर ऑफरिंग द 25% ऑफ और 50% ऑफ टिल दैट एज। सो दैट इज द डेडलाइन टेक्निक। Fear then relief consists of creating stress before providing a relief as a preparatory step for a later request. That if something is creating the stress, ठीक है, वो अगर चीज एक चीज आप जो है वो प्रिपरेटरी स्टेप के तौर पर अगर आप स्टेप ले रहे हैं, तो जो चीज़ जो है वो इन्फ्लुएंस करती है कि दैट आपको पहले ही स्ट्रेस होना शुरू हो गया है, आप प्रिपरेटरी स्टेप के तौर पर स्ट्रेस को ले रहे हैं, और फिर उसके बाद अगर आपको रिलीव करता है, इन दिस मैटर यू आर आल्सो गोइंग टू बी रिलीव्ड, बट यू आर अ फ्री ऑफ टेक्निक। इन दिस टेक्निक एक जो रिक्वेस्टर होता है वो बायर से ये रिक्वेस्ट करता है कि यार आप ये मेरी चीज़ ले लो,
बट आप इससे इनकार करने के भी कायल हो, ठीक है, आप मेरी ये चीज ले लो, आई एम गिविंग यू द दिस थिंग, उसमें टारगेटेड लोगों से वो ये कहते हैं, बट यू आर ऑल्सो अलाउड टू से नो, ठीक है, बट यू आर फ्री नॉट टू कंप्लाई द सेड रिक्वेस्ट। तो आप जो है आप ये चीज ले सकते हैं, तो दिस कैन ऑल्सो इन्फ्लुएंस द टारगेटेड पर्सन, बिकॉज देखिए आप समटाइम आप जाते हैं, आप यूज करते हैं कि यार ये मेरी चीज बड़ी अच्छी है, ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, तुम ले लो, तुम्हारी मर्जी है, तुम नहीं लो, तो इन दिस सेंस दे थिंक दैट इफ that thing is worth taking, so they got influenced by that. Can you please throw the garbage? I mean, you are free to refuse if anyone forces you. So see, this is the example now, that could you please throw the garbage? क्या आप garbage फेंक सकते हैं? If you are totally allowed to refuse if anyone forces you. So this is the technique. A little is better than nothing consists in helping the target to understand that even a tiny contribution or participant is better than nothing. Hello sir, I forgot my wallet and I really need money to buy a bus ticket. Could you please help me? Even 10 pauses could help me. So this is something that you are influencing the कि अगर भाई मुझे 10 रुपए भी दे दोगे, 10 penny भी दे दोगे, तो that will be helpful for me. Attribution technique consists in giving a persona good image of his or herself just by a simple sentence, which will let this person to accept your request more easily. That you're showing your persona and you're showing your good image to the targeted person. Touch technique is some sort of that when we touch is some sort of like warmth of the touching. Okay, when you give someone your warmth touch, then that person can also got influenced against your request. Okay, so there were the techniques: foot in the door, low ball, door in the face, foot in the mouth, and the other one is discussed here, which we have already discussed. Okay, so there is a question for you, as I have already left the question in the uh, mm, conformity video. So in this also I have a question for you, that if what we are influenced by others when they are not there, that how we can be influenced by others when they are not there, when they are not present in the situation. So do let me know in the comments. Okay, symbolic social influence. If the person is not present, I will tell you now, if the person is not present physically, but that person is present in your mind, and how that person is present in your mind, because of goals, because the presence of person in your thoughts triggers their relational schemas. Goals relevant to them may be activated. ठीक है, अगर आप एक पर्सन जो है वो मौजूद नहीं है सिचुएशन पे, लेकिन उसके गोल्स या उसका थॉट प्रोसेस जो है वो आपसे मिलता जुलता है, तो वो पर्सन भी हमें इन्फ्लुएंस करता है. फॉर इंस्टेंस, इफ द गोल ऑफ हेल्पिंग अदर्स इज ट्रिगर्ड, देन वी मे बिकम मोर हेल्पफुल. ठीक है, अगर हमारे अंदर ये गोल है कि हमें किसी को हेल्प आउट करना है, तो वो जो है वो हमें मोर ट्रिगर करेगा. आवर गोल्स में इफेक्ट अवर बिहेवियर्स. अच्छा, सेकंड इसमें ये है कि साइकोलॉजिकल प्रेजेंस ऑफ अदर्स में ट्रिगर गोल्स विद दैट पर्सन इज एसोसिएटेड गोल्स दे वांट अस टू अचीव. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम ये सोचें कि यार हमारे पापा यहाँ पर मौजूद नहीं है, इफ वी वांट टू अचीव समथिंग एंड इफ वी वांट टू अचीव गुड ग्रेड्स, then we think about the psychological persuasion of the person whom we are imagining in our mind. So अगर हम देखें कि हमारे बाबा का भी यही ख्वाब है that we want to be a good psychologist, तो हमारा भी यही ख्वाब है, then we think about that person and then we get motivated, then we get influenced by that person. Okay, perceptual contrast, a principle in human perception, it affects that we see the difference between the two things that are presented one after another. अच्छा, अब इसमें हम ये चीज़ देखते हैं कि अगर हमें एक के बाद दूसरी चीज़ प्रेजेंट की जाए, अगर हमें लगे कि इन दोनों के दरमियान, फिर हम क्या करते हैं कि हम उन दोनों के दरमियान एक स्पेसिफिक डिफरेंस फाइंड आउट करना शुरू कर देते हैं. Sharon may be failing chemistry, but she gets A in the psychology. So in this example, that if we think that अगर कोई बात नहीं, अगर वो chemistry में A ले रही है, तो अगर वो अच्छी है psychology में, तो then we will be influenced by that psychological A grade, because she is good in the psychology. Then we will be influenced by that type of feelings. Okay, thank you by watching. Thank you for watching my video.
and once again do like, share and subscribe my channel. So inshallah we will meet in the next video. Bye bye, take care, live easy, live inspirational.